अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमायूं अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। DGISPR की 2 घंटे की धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोहेल अफरीदी की वीडियो चलाने पर क्या होता है? सोहेल अफरीदी पर काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हमले किए गए, बेपनाह तनकीद की गई। अब इमरान खान, उनके साथ मुज़ाकरात, KPK गवर्नमेंट, सोहेल खान अफरीदी और जो इस वक्त KPK में ऑपरेशन चल रहा है, ये सबका क्या होगा? ये कहाँ पर स्टैंड करता है? ANP JUI फे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग पर दहशत गर्दों ने बहुत बड़े बड़े हमले किए और इन्होंने सीनों पर गोलियां खाई। फितनतुल खवारिश ने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमले क्यों नहीं किए? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा। जावेद चौधरी साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नैरेटिव बहुत अरसे से बिल्टअप करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हद तक जो है धांसू किस्म की होगी कि महीनों तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो याद रखा जाएगा, जिसका असर बड़ी दूर दूर तक होगा। अब जी, दहशत गर्दी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है, जिसमें 2025 में दहशत गर्दी के जो 80% वाक़यात हैं वो बताए गए कि ये KPK में हुए। क्यों हुए? 80% दहशत गर्दी के वाक़या सिर्फ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों हुए हैं? वहाँ दहशत गर्दाना अनासर का गठजोड़ है, ये बताया गया। 2 घंटे की इस तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात समझ आई वो ये समझ आई कि जी जो कुछ हो रहा है ये सियासी सरपरस्ती में हो रहा है। फिर तारीफ़ें होती हैं पंजाब, सूबा पंजाब की, सिंध की, बलोचिस्तान की, वफाकी हुकूमत की बड़ी तारीफ़ें की गई और धोया गया, लताड़ा गया, रिंदा फेरा गया, यानी कि इंतहाई जो है बुरी तरह से रगड़ा गया वो KPK हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और सबसे ज़्यादा जो तनकीद का निशाना जिनको बनाया गया है वो है CM KPK सोहेल खान अफरीदी। PTI को अलग से लताड़ा गया, इमरान खान के ट्वीट्स चलाए गए, सोहेल खान अफरीदी की कुछ क्लिप्स जो हैं वो चलाए जाते हैं और बताया जाता है कि जी ये देखें किस तरह की बातें की जा रही हैं। अफ़गानिस्तान के लिए कहा गया कि जी मुसल्लह गिरोह है, ये एक जत्था है। सूबे के CM यानी कि सोहेल खान अफरीदी, फिर असद कैसर साहब, इनकी वीडियोस चलती हैं और इन पर जो है कड़ी तनकीद की जाती है। और दहशतगर्दी की सरपरस्ती जो सियासतदान कर रही हैं, ये कहा जाता है कि जी दहशतगर्दी की सरपरस्ती सियासतदान कर रहे हैं। दहशतगर्द सारी जमातों पर हमला करते हैं, कभी इन पर हमला क्यों नहीं हुआ? बड़ी खौफनाक ये बात है, बड़ा खौफनाक किस्म का सवाल है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के ट्वीट्स में बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया और फिर पूरी PTI को रगड़ा गया, पूरी PTI पर बड़ी तनकीद की गई। सोहेल खान अफरीदी के क्लिप्स भी चलते हैं और फिर सवाल पूछा जाता है कि अगर ये दहशतगर्द नहीं है तो फिर ये लोग कौन हैं? फिर KPK हुकूमत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कहाँ पे खड़ी है, ये सवाल किया जाता है। वो कहते हैं जी ईरान हो, चीन हो, ये अफ़गानिस्तान के लिए बोल रहे हैं, सब मिलकर बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन वो कहते हैं कि PTI हुकूमत, KPK हुकूमत जो है इस हवाले से एक झूठा बयानिया, एक झूठा नैरेटिव बिल्टअप कर रही है कि दहशतगर्दी तो पाकिस्तान के अंदर से हो रही है। फिर उन्होंने ANP की तारीफ़ें की और कहा कि बाकी सारी जमातें तो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ी हुई हैं, उन्होंने अपने सीनों पे गोलियां भी खाई हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो तो बड़े आराम से कहते हैं हम मरने के लिए तैयार नहीं हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, यानी कि दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। फिर होती है वो खौफनाक बात जिसे मैं भी कोई 3-4 दफ़ा सुन चुकी हूँ। वो कहते हैं कि जी सोचने वाली बात है कि दहशतगर्दों ने कभी इन पर, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पर हमला क्यों नहीं किया? ये खौफनाक सवाल है। फिर बात हुई कि जी सबके जहन में ये सवाल तो होगा कि इतनी दहशतगर्दी जो है वो, इतनी खौफनाक दहशतगर्दी, 80% दहशतगर्दी जो है वो KPK में ही क्यों हो रही है? पूरे मुल्क को छोड़कर सिर्फ जो है सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी की लपेट में KPK ही क्यों है? तो कहा गया कि जी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ तो सियासी माहौल जो है साजगार है, इसी वजह से ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। फिर जो है इंडिया पर भी बात हुई, फिर अफ़गानिस्तान की दहशतगर्दी पे बात हुई। लेकिन जो चीज़ें हमें सारी की सारी समझ आती हैं, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सामने आई हैं, जो सबसे ज़्यादा वीडियोस तक चलाई गई, वो PTI को लताड़ा गया है। PTI को लताड़ने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो है
वो सीएम केपी को धोया गया है, उनके हवाले से बहुत सारी बातें की गई हैं, उनके हवाले से बहुत सारी वीडियोस चलाई गई हैं। और आप सबको पता है कि 2-3 दिन से, बल्कि नहीं, पिछले हफ्ते से, जब से पंजाब आए हैं सुहेल खान अफरीदी, मामला बड़े ही गर्म थे। वो पंजाब आते हैं और फिर पंजाब हुकूमत ने जो उनके साथ सलूक किया, वो बार बार जो है ये बावर करवा रहे थे कि ये कितनी गलत हरकत है, एक सूबे के सीएम के साथ ये सब कुछ किया गया। फिर उन्होंने सीएम जो है पंजाब को ख़त भी लिखा कि मेरे साथ ये सलूक किया गया है। फिर उन्होंने कराची जाने का इंदिया दिया। कराची जाने के लिए वहाँ पर सीएम जो कराची हैं उन्होंने उनको वेलकम किया। फिर वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बात कोट की कि सुहेल खान अफरीदी का हम वेलकम करते हैं और ये जेब नहीं देता पंजाब गवर्नमेंट को कि जी वो किसी सूबे के सीएम के बारे में ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है वो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाएं। ये सारी कहानियाँ चल रही थी। सुहेल खान अफरीदी ने लाहौर में जो है वो जिस तरह से अवाम से बात की, मुलाकातें की, और कराची जाकर भी उन्होंने कहा कि जी मामला अब यहाँ से शुरू हो चुके हैं। कराची के बाद उन्होंने फिर लाहौर आना था और कल उन्होंने बड़े ही धमाकेदार किस्म की, सारा दिन उनका जो है इवेंट्स रहे और उन्होंने जो है वकला से जो मुलाकात की थी, उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई थी, उन्होंने ये बात बोली थी कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो अब अवाम की जानिब से सवाल किया जा रहा है, क्योंकि देखें अवाम को सवाल करने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। अवाम ने इस सारे के सारे मामले पर सवाल किया है कि जी क्या सुहेल खान अफरीदी टफ टाइम दे रहे हैं। पीटीआई ने सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं, ट्विटर पे ये सवाल डाल दिए हैं। उसके बाद ये ट्रेंडिंग में इस वक्त आ गया है कि जी क्या सुहेल खान अफरीदी इनको टफ टाइम दे रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अवाम के हज़ारों कमेंट्स हैं, अवाम अपनी राय दे रही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पीटीआई एकदम से एक्टिव हो गई है इस वक्त सोशल मीडिया पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपकी क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।